वाली हूँ करोड़ पत्नी। चैलेंज ये है कि मुझे ये 1 करोड़ अगले 10 घंटे में खर्च करने हैं। ओह, ये तो मेरे से भी ऊंची है। तो मेरे लिए आई है सोने की थाली। मैं अभी एटीएम से निकालने वाली हूँ पूरे 1 करोड़। पर क्या एटीएम से 1 करोड़ निकलेंगे? चलिए देखते हैं। मजा आएगा, मैं कह रही हूँ मजा आएगा। लोगों ने फोटो खिंचवाना भी शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा है सिलबट्टा करोड़पति बनने वाला है। मेरे पास 1 करोड़ वियतनामीज डॉलर और चैलेंज ये है कि मुझे ये 1 करोड़ अगले 10 घंटे में खर्च करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक लग्जरी कॉफी पीने वाली हूँ। पैदल चल के थोड़ा ही जाऊंगी, पर 50 मीटर ही है। सब लोग रुक जाओ, मैं आ गई हूँ। करोड़पति हूँ मैं। मैं जा रही हूँ यहाँ की फेमस, वर्ल्ड फेमस कोकोनट कॉफी पीने। यस, आई एम द वन। यस, इतना पैसा आ जाता है ना आदमी के पास तो आदमी पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी है। एवरीबॉडी यस यस, आई एम द वन। यस, नहीं हूँ। यस यस यस। 1 कोकोनट कॉफी आइस्ड। सिर्फ पैसों से कुछ नहीं होता दोस्तों, आदमी के पास सामान भी होना चाहिए। कॉफी सोल्ड आउट है, तो अब चलते हैं हम दूसरे किसी कैफे में जहाँ पे ये कॉफी मिलती हो। BMW, एनीबॉडी ऑर्डर? 1 लाख गए, 99 लाख मोर टू गो। मैंने अपना चैलेंज 11:30, 12:30, 1 बजे से शुरू किया है। तो अगले 10 घंटे मतलब आप कैलकुलेट कर लो। तो मेरा प्लान ये है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, पर मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं हर वो चीज़ करूँगी जो मुझे अच्छी लगेगी, जो मैं करना चाहती हूँ। आइसक्रीम लेके उसका ढक्कन बिना चाटे फेंक दूंगी। दोस्तों, मेरी कार ड्राइवर लेके जा रहा है, उसको मैंने पार्क करने के लिए बोला है। ड्राइवर तो आता रहेगा। अब हम जा रहे हैं लंच करने। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ के सबसे लग्जूरियस, महंगे, सबसे बड़े इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा। क्योंकि मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको सांप, सुरिंडे, गिलपिंडे ये सब खाना है तो आप खा सकते हैं। मैं खाने वाली हूँ इंडियन खाना। देखती हूँ कि कैसा खाना देते हैं और कितना महंगा देते हैं। तो उसके लिए मैं बुलाने वाली हूँ स्कूटी नहीं, प्राइम, लग्जूरियस, प्रीमियम, सबसे महंगी कार। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सी कार बुक करने वाली हूँ। ये है स्टैंडर्ड कार जो सिर्फ 7 मिनट दूर है मुझसे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रीमियम कार। तो मैं जाऊंगी पेट फ्रेंडली कार में। 5 minutes later. तो दोस्तों, बात ये है कि पिछले 10 मिनट से ड्राइवर को आने में लग रहे हैं 10 मिनट और मेरा डेस्टिनेशन 4 मिनट की दूरी पे है और भूख लग रही है मुझे तेज। तो मैंने सोचा मैडम जी को भूखा ना रखते हुए चुपचाप अपने पैरों के चक्के चलाते हुए मैं रेस्टोरेंट तक पहुंच जाऊं। उसके बाद खबर लेती हूँ मैं इनकी। लेकिन जहाँ मैं पहुँचूंगी ना, वो यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट, हाईली रेटेड। तो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि मेरे से रुका नहीं जा रहा है, पर काफ़ी अच्छा बना है बाहर से। अंदर चलते हैं। नमस्ते जी, अंदर है ना बैठेगा? व्यवस्था तो अच्छी है अभी तक। ये तो इंडियन है। लस्सी, गरम मसालेदार चाय, सैलेड। यहाँ के लोग भी गोलगप्पे बहुत पसंद करते हैं। मैं करोड़पति तो हूँ, लेकिन एक दायरा होता है अपना। यहाँ पे रोटी मिल रही है 200 की, तो मैं इससे अच्छा भात ना खा लूँ। तो मैंने ऑर्डर कर दिया 2 स्टीम राइस, 1 लाख का 1 स्टीम राइस, और फिर भिंडी प्याज मसाला, फिर दाल तड़का। इससे बेहतरीन खाना क्या हो सकता है? और ये करोड़ मेरे बस खाने में निकल जाएंगे जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं करोड़पति बन चुकी हूँ, तो मेरे लिए आई है सोने की थाली, सोने का चम्मच, सोने का फोर्क और सिल्क की साड़ी। अभी देखते हैं टेस्ट कैसा है। बहुत भूखी हूँ मैं। 40,000 की भिंडी निकालूंगी मैं। अरे इतना मिस किया है ना मैंने तुम्हें। ये रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगी खाते खाते, दिस पॉसिबल। तो इस रेस्टोरेंट का पूरा ब्रह्मांड खाने के बाद बिल आया है 5,85,144। 5 लाख खत्म। चैलेंज स्टार्ट हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और मेरे ऑलरेडी 7 लाख खर्च हो चुके हैं। अब बचे हैं मेरे पास 93 लाख कुछ पैसे। मैं स्कीम ढूंढ रही हूँ कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं इस कंट्री में। यानी क्या कराऊंगी? मैं जा रही हूँ लीजा नेल सैलून, क्योंकि मैंने अभी तक जिंदगी में कभी मैनिक्योर नहीं कराया। कभी नेल्स जो कराते हैं वो मुझे नहीं पता कि क्या कराते हैं नेल्स में। तो मैं जा रही हूँ ये सब कराने, और मेरे साथ सिलबट्टा भी जाएगा ये सब काम करने। No! 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 बुक ना हुआ प्रीमियम कार। मैं फिर से प्रीमियम कार कर रही हूँ। कुछ बोलना है तो बोल भाई, तू भी खुल के बोल। तू करोड़पति का दोस्त है, तुझे रुकना नहीं। तेरे साथ फोटो खिंचवाई है लोगों ने यहाँ की। नहीं, मालिक बस खाना खिलाते रहे ना। ठीक है, अभी तो तुम्हारा नेल स्पा भी कराएंगे। तुम चलो तो। नो, नेवर। मालिक तुम्हें सारी ऐसी ट्रीटमेंट देगा। मेरे नाखून बिल्कुल खराब हो रहे हैं अभी। इसके तो एकदम पता नहीं क्या झाड़ देना। भयानक हो रहे हैं मेरे नाखून, पता नहीं क्या ही है। करोड़पति और क्या करता है? करोड़पति बैठ के खाना खाता है। करोड़पति अपनी करोड़पतिनियों का ध्यान रखता है। जो करोड़पति करता है वो मैं खुद कर रही हूँ। नहीं, तो मैंने काम मजा नहीं आ रहा तेरी बातों में। कितनी देर में आ रही भाई? तुझे मैं ले जाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में। यस, है ना? या। पहले तुझे नेल स्पा जाना पड़ेगा। नो। 5 मिनट में आ रहे हैं भाई साहब। 5 minutes later. ये गाड़ी 1 मिनट। ऐसी गाड़ी तो मैं स्टैंडर्ड कार में भी ले लेती हूँ यार। अरे भैया रुक भी जाइए। ये वाली जो सीट है ना, ये चाहिए थी मुझे।
और जब गाड़ी खुली है ना ऐसे अभी हम लोग जा रहे हैं इसके नाखूनों को कटवाने। इनको खुर भी बोलते हैं हिंदी में। इसके खुरों को कटवा। और पता है मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है जब मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ कि नाखूनों के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ तो करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी रेटिंग है उनकी, बहुत साफ सफाई से करती हैं वो। ये इतनी गरीब है, एक पॉकेट से उधार लेके ना दूसरी पॉकेट में पैसे रख लेती है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तुझे क्या लगता है तू खर्च कर पाएगी? हाँ, कर पाऊंगी मैं। कोई स्ट्रेटेजी है तेरे पास? मेरे पास स्ट्रैटेजी है। देख अभी नेल्स में हैवी अमाउंट खर्च होगा तेरा, लगभग 2000 रुपए। ठीक है, उसके बाद तेरे पास क्या स्ट्रैटेजी होती? मैं सबसे पहले जाता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। वहाँ से मुझे 2-3 चीज चाहिए। एक तो ना मुझे वो चाहिए जिस पे लिखते हैं ना स्लेट। स्लेट। गरीब आदमी की एक और बात हो। गरीबी बात करे। डर लग रहा है, बिल्कुल दुख दुख कर रहा है दिल। मैं कह रहा हूँ उल्टे पाँव होले। मैं कह रही हूँ अब नहीं रुक रही, देख अंकल भी जा रहे हैं अब। अरे अंकल तो वहाँ पे झाड़ू पोछा करने जा रहे हैं, हमें बस वहाँ पे जाना है सामने। हाँ और मैं देख नहीं कितने पता रगड़ कहाँ के से सब क्रॉस करना साफ है। कर रहे हैं। मजा आएगा, मैं कह रही हूँ मजा आएगा। तू क्या क्या कराएगी? क्या क्या होता है इसमें nails में? पहले तो मैंने सोचा था कि मैनिक्योर में ही नेल्स कर देते हैं, फिर मैंने रिसर्च किया तो शायद नेल्स वाला अलग होता है और मैनिक्योर में हाथ में क्रीम व्रीम लगाते हैं साफ करके। वो तो मैं कर लूँगी। कुछ भी पूछेंगे सिलबट्टा तू जवाब दियो। मैं क्या जवाब दूँ भाई? तू बोलियो ना मेरी तरफ से कि मैं तो कह दो नेल कटर दे दो। यही पे मेन्यू देख ले। मेन्यू कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हाँ मेन्यू कहते हैं। माय गॉड देयर आर मेनी थिंग्स। हेलो, सो आई वांटेड टू डू समथिंग विद द नेल्स, shape them and everything, and manicure also. So manicure and nails. No color for nails? Yes, color. Like For hand, yes, color. yes. But Okay. you okay with that? Because we don't have normal polish. Like You that one, this is the regular polish. Yeah, but you- we don't have, but we only do gel polish. gel polish. I don't know Actually- what is gel The polish. gel is mean like we put in the light, the UV light, and we try immediately in the light also. And it keep around a month. Okay, okay. So I can choose the colors of the gel. Yeah, that's Yeah. everything is gel. Okay, okay. Manicure will be done नहीं to him also. नहीं 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 नहीं। Please try. Back out कर रहा है तू अभी? हाँ मैं तो शुरू से बैकआउट कर रहा था। थैंक यू दोस्तों, ये मुझे पता नहीं क्या ले आई है। तू लास्ट टाइम पे बैकआउट कर रहा है? मैंने तो शुरू से बैकआउट देखो कर रहा। उधर आदमी लोग करवा रहे हैं। अरे तो मैं आदमी लोग मरे हैं तो ना मरे, हम क्या करें? तेरे हाथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, अभी तो हमें बिल्कुल चाहिए कुमारी जैसा बहुत लगेगा। बढ़िया। देख ऐसे हाथ यहाँ किसी के नहीं होंगे। देख तो फिर ये मत कि तू मेरे हाथ सुंदर लग रहा है। तुझे बस कंपनी चाहिए। कंपनी चाहिए मुझे। हाँ। अपने दोस्तों को बुला ले। Everybody, my every friend, please come here and do nails with me. Much later. तो ये मुझसे हेल्प मांग रहे कलर में, जो कि कलर ब्लाइंड है। इनको ही बोलना, यही तेरी हेल्प करेंगे। इनको बोलो कि यू गाइस चूज। तो मैं प्रमोद को यहाँ पे छोड़ आया हूँ इसके, और मैं एक गैजेट स्टोर में आ गया। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ खरीद लो क्योंकि इसका वॉलेट मेरे पास है, उसे पता भी नहीं चलेगा। ये देखना रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जो भी इसका नाम है लड़की का। और भी है एक बहुत ही बड़ा थैनोस भी रखा है अंदर। ये भी बताया मुझे 19 मिलियन का, ये 13 और 15, मतलब ये सारे के सारे 1 करोड़ से ज़्यादा के हैं। तो मैंने क्या किया है कि प्रमोद का मेडिक्योर पेडिक्योर जो भी चल रहा था वो चलते हुए देखा, तो अब बैग वैग तो मेरे पास ही है सारा। तो मैंने कहा कि मैं बाहर घूम के आता हूँ ऐसे ही। अब क्योंकि वो तो पैसा खर्च कर नहीं रही और मेरे पास क्योंकि इसका पूरा का पूरा वो है बैग तो सोच रहा हूँ मैं क्यों ना खर्च कर दूँ। जो प्रमोद है ना उसका नंबर आ गया था, तो मेरे पास मुश्किल से 10 मिनट होंगे घूमने के लिए और मैं चलते चलते बहुत ज़्यादा दूर निकल जाता। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं सोच रहा हूँ फटाक से कोई गैजेट वैजेट वाली शॉप देख के सिम ही ले लूंगा एक और, पर कम से कम ऐसा खर्चा होगा जो मैं कर रहा हूँ। ये है भाई वियतनाम, मनी चेंज है, इनसे मनी चेंज करा लूँगा चुपचाप। इतना खुल के पहली बार मैं लॉक कर रहा हूँ अकेले। तो यहाँ पे हॉट व्हील्स मिल रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी हॉट व्हील पसंद है। ऐसा भी लोग देख रहे, इन्हें पता नहीं, इन्होंने देखा नहीं मुझे, लेकिन श्वेता को देख के हर एक इंडियन पहचान जाता है। मुझे देख के कोई नहीं पहचानना। मैं चल भी बहुत तेज़ रहा हूँ कि अगर किसी के साथ सामने कुछ गलती है फटाक से निकल जाओ। मैं बहुत फिलहाल नर्वस हूँ, आप लोगों को पता नहीं, मैं ऐसे नहीं कर पाता। मैं बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करने वाला आदमी हूँ, मेरे बस की नहीं है ये। लीजा पहुँच गए हम तो घूम के। यार देखो मुझे क्या मिला, मंदिर। एक ये हर्शीज़ की डार्क चॉकलेट और एक टॉबलेरोन डार्क चॉकलेट। ये 2 चीज़ पड़ी मेरी 1.5 लाख रुपए की। तो दोस्तों 11 लाख लगा दिए हैं नाखूनों में। अब मैं सिर्फ नाखूनों से बात करूंगी और मैंने अपना वजन भी घटवा लिया है पेडिक्योर करा के। 10-15 किलो तो मैल निकाल दिया मेरे पैरों से। उसके बाद मसाज की वो अलग, बहुत ही मज़ा, बहुत ही मज़ेदार।
और लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा काइंड हैं। जो लड़कियाँ थी इतनी हेल्पफुल थी, इतनी फ्रेंडली थी। मेरे से जूता नहीं पहना जा रहा था ये नेल्स करवा के, और मेरे जो एक नेल है ना, मेरा जो एक नेल है वो निकल के बाहर आ गया था, तो उन्होंने दोबारा उसको फिक्स किया और मुझे जूते पहनाने में भी हेल्प करी। मेरे जूते जो थे उनके लेसेस खुल गए थे, उन लेसेस को टाई भी करा, रोना आ गया था मुझे। तो मैंने 11 लाख स्पेंड करके दोस्ती कमा ली है वियतनाम की। लेकिन मीनवाइल मुझे पता चला कि सिलबट्टे ने और हरकतें की हैं, पैसे खर्च करे हैं उसने। कितने किए हैं तूने? 1 मिनट, हाँ समय ले रहा है वो, डांट पड़ने वाली है ना उसे। तो अभी बज रही है यहाँ पे 6:15। मैंने ये चैलेंज शुरू किया था 1 बजे, मेरे अभी तक 5 घंटे ही हुए हैं, 5-5.25 घंटे हुए हैं ऐसे, लेकिन मैंने सिर्फ 22 लाख रुपए खर्च किए हैं, यानी कि 22%। तो अभी ना मैं एक मार्केट में जा रही हूँ जिसमें मैं पिछली बार आई थी तो भी गई थी, लेकिन जब पिछली बार आई थी तब भी कुछ खरीद नहीं पाई थी, और इस बार भी मुझे उम्मीद कम लग रही है क्योंकि यहाँ पे चलती है बार्गेनिंग और मुझे वो करने फुल आती है। तो जो अगर प्राइस इन्होंने बोल दिया कि ये 10 मिलियन का है तो 10 मिलियन का है। मार्केट शुरू हो चुकी है। भाई साहब, One t-shirt for you, miss. पहले व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया है कि वो टी शर्ट फॉर यू मिस, और यहाँ पे तुरंत झिझकने लगते हैं। झिझकने नहीं, झिटकने, अगर खरीदा नहीं इनकी दुकान से तो। ओ भाई साहब, सामान ही सामान है इधर, तो सामान ही सामान, और सारे सामान ऐसे हैं जैसे ब्रांड शॉप से ही आए हो बिल्कुल। यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि आज की तारीख में तो पैसे खर्च कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है भाई, हर बैग पे शनैल, गुच्ची, पराडा ऐसा लिखा हुआ। मैं इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के बैग ले ही नहीं सकती हूँ इधर। और ये देखिए कॉकरोच। तू अगर ऐसे बोल देगा ना तो मैं कुछ उठा भी लूंगी कि अरे वाह क्या बोल रहा है तू, मत मेरी करा। बात तो मैं बता, हाँ। तू भाई 22 लाख खर्च हुए हैं। मार्केट से मेरा हो गया, मैं नहीं खरीद पाऊंगी कुछ। अब हम करेंगे अपनी प्रीमियम कैब। सारे पैसे कैब में ही लगेंगे। चलो कैब करते हैं और जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्चुअली में कोई नेगोशिएट नहीं करता। यस वी कैन डू इट। मेरे पास अभी 6-7-3 घंटे और है, राइट। तो हम जा रहे थे उस साइड, लेकिन इन लोगों ने इन्वाइट कर लिया खाने पीने को, तो अभी हमने गलती से ऑर्डर कर दिया है कोकोनट कॉफ़ी और मैंगो स्टिकी राइस और मैंगो स्मूदी। मेरे लगे 1,40,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 21,000। सही है बिल्कुल। 2,40,000, 7,80,000, 2,10,000, तो टोटल कितना हो गया? 24,10,000। हाँ, मुझे लगता है कि तुझे जाके कहीं पे ना एक आइटम खरीदना चाहिए बढ़िया सा। हाँ ये चैलेंज इतना टफ क्यों है? तो यहाँ पे ये चैलेंज मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1 इंडियन रुपया 275 वियतनामीज डोंग के बराबर है, और यहाँ पे पैसे खर्च होते ही नहीं। सुबह से मेरे 6-7 बिल जनरेट हो चुके हैं और मैक्सिमम मैं 6 से 7 हज़ार रुपये ही खर्च कर पाई हूँ। आपको पता है मैं कोशिश कर रही हूँ पैसे खर्च करने की, मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ जिससे पैसे खर्च हो सकते हैं। जैसे मैंने ये ज़बरदस्ती नेल सलून में अपना पैसा खर्च किया ऐड ऑन करवा के, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजाल हो कि चीज़ों का दाम यहाँ पे महंगा हो। अब यही मैं एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने ना करते करते भी सिंगापुर में लगभग 20,000 रुपये खर्च किए थे एक दिन में। बहुत बचा रही थी मैं वहाँ पे, लेकिन कोई चारा ही नहीं था बचने का, पैसे ऐसे खर्च हो रहे थे। यहाँ पे वो कंडीशन ही नहीं आ रही ऐसे खर्च होने वाली, मुझे चुनना पड़ रहा है। तो अभी पता है क्या करूँगी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम महंगी जगह पे जाएंगे, एक ऐसा आइटम खरीदेंगे जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये है मैंगो स्टिकी राइस। ये राइस थाईलैंड में बहुत फेमस है, लेकिन हम खा रहे हैं वियतनाम में। डजंट मैटर, अमीर लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी बेफालतू बिल्कुल। आज भी वही बात है। तो दोस्तों 2,10,000 और खर्च कर दिए हैं। एक कैब बुलाई है, प्रीमियम कैब फिर से, जिसको लेके हम जाएंगे यहाँ के एक और बढ़िया मॉल में। अब उस मॉल में खासियत क्या है ये सलबट्टा बताएगी, क्योंकि जो मेरा रिसर्च असिस्टेंट है वो सलबट्टा है। इसको मैं दिन के देती हूँ 50 रुपए। टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये तो दहेज वाली गाड़ी नहीं है? तेरा फेवरेट गाना कौन सा है? ओ फॉर्च्यूनर वाला, लायो मेरो फॉर्च्यूनर। अगर फॉर्च्यूनर पसंद आई तो आज फॉर्च्यूनर निकलवा लेंगे। 1 करोड़ की तो हो ही जाएगी। और क्या, कम में भाई साहब, कम में, और ड्राइवर भी साथ में खरीद लेंगे। ओ ये तो मेरे से भी ऊंची है, इसका ग्राउंड मेंटेनेंस काफी है। How are you? No English? It's okay. और हम दूसरे मॉल में आ गए हैं। यहाँ पे प्रमोद बढ़िया मोटा खर्चा कर सकती है। कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ खाने में नहीं होगा, इस बार आइटम में भी खर्चा करेंगे। चल यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे, स्ट्रैटेजिकली हमें प्ले करना है। अभी तू मेरा साथ देगा, अभी तेरे को मैं 500 रुपये दूंगी। H&M है यहाँ पे, वो चल 27 लाख अभी तक खर्च हुए हैं और हमारे पास अभी 73 लाख और खर्च करना है हमें। चल बैग से शुरू करते हैं, यहाँ पे बैग लगा हुआ है। स्पेस तो है यार काफी इस बैग में। या आई लाइक इट बट आई वांटेड डिफरेंट कलर बिकॉज आई ऑलरेडी हैव ब्लैक। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने यहाँ पर आखिरकार बैग ले ही लिया। मैं इंतजार कर रही थी कि मुझे कोई एक बैग ऐसा स्ट्रक करे जो मेरे स्टाइल का हो। तो
अभी मिल गया है मुझे 489 का एक बैग, मतलब 4,90,000 अप्रोक्सीमेटली, 32 लाख हो गए, ठीक है। अभी लगभग 68 और बाकी है, पर मुझे अब हम चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें खरीदना, पर हम जहाँ पे आए हैं वो सेल वाली दुकान है। अभी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है भयंकर, और सीधा बिलिंग नहीं हो रही, बिलिंग में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं लाइन में, और वो भी फास्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें। तो हम उसको बंदे को बोल रहे हैं कि आप अगर कुछ जल्दी से टैप एंड पे वाला ऑप्शन हमारे पास रख दो, या कैश दे दें हम आपको, कुछ मतलब कर दो जल्दी से। तो ट्राई कर रहे हैं, वो कह रहा है वेट फॉर मी है, प्लीज फॉलो मी। अच्छा प्लीज़ फॉलो मी। एक तो कम्युनिकेशन गैप में मैं आधी चीज़ें मिस कर जाऊंगी। तो जो प्रमोद है वो भागी जा रही है, तो फॉलो कर रही हूँ। चलो घूमते घूमते ऐसा लग रहा है कि टाइम पूरा नहीं जा रहा है, तो खरीदूंगी, पैसे लगा रही हूँ तो पसंद की चीज़ें लूंगी ना। एक चीज देख रहे हैं, ये अटैची, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैची है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, बट बढ़िया लग रही है। अटैची जैसी लग रही है बिल्कुल। क्या करना है इसका यार, ले लें क्या? काफ़ी हैवी है ये, इसका अकेला वेट चला जाएगा। दो तीन तो कम ही बोल रही हूँ मैं। कैन आई सिट? वो इसको तो चेयर में ले लें यार हम लोग, 4 kg। तो हमेशा ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया में तो आ गया है ना, तो अब तो बैग तो यहीं का मिलेगा। तो मैं कह रही हूँ यहाँ जो खरीद रहा है वो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कॉमनली मिलेगा, ठीक है। मुझे इतनी गहमा गहमी के बीच में वॉशरूम जाना है यार, मैं जा नहीं रही कि कहीं टाइम ना वेस्ट हो जाए। फटाफट हम नजरें स्कैन कर रहे हैं कि कहीं पे कोई प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे कपड़ों पे तो ध्यान भी नहीं देने दे रहा है सिलबट्टा, बोल रहा कपड़े ट्राई करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा उसमें। तो हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं ना, उसका बस एक ही रीज़न होता है कि वीडियो बननी चाहिए। वीडियो नहीं तो शॉर्ट बनना चाहिए, शॉर्ट नहीं तो कुछ ऐसा बनना चाहिए जो हम पोस्ट कर सके। गार्डियन का मेडिकल स्टोर है, बाय द वे मैंने यहाँ पे टाइटन का भी स्टोर देखा। आई एम प्राउड ऑफ यू टाइटन। पहली बार मैंने देखा कि इस साइड वाली कंट्रीज में इंडियन ब्रांड्स भी दिख रहे हैं। तो अभी हम ये वाली घड़ी ले रहे हैं, ये हमें बहुत पसंद आई थी घड़ी। बहुत सिंपल है, इसमें टेम्परेचर भी बताता है और ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बता रहा है। देखने में बहुत कूल लगता है, ऐसा लगता है कि पेपर पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। हमें बहुत पसंद था तो हम लेने जा रहे हैं। ये पड़ रहा है हमें 4,50,000 का। 2 प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, और कितना टोटल हो गया? 37 लाख हो गए हैं। मैं कह रही हूँ सीको की एक वॉच ले ले। कौन सी वॉच को मिला है वही खरीदेंगे। इतनी छोटी घड़ी है ये, देखियो, रिंग। अच्छा, यहाँ पे जो दुकानें हैं वो बहुत ही अलग किस्म की दुकानें हैं। ये ब्रांड्स मैंने देखे नहीं कभी। 361 डिग्री स्पोर्ट्स, लीनिंग, XCP, कपल TX, ये मॉल सारे मॉल से बहुत अच्छा मॉल है। ये वीडियो कैम है क्या? पता नहीं। हाँ लग रहा है, बाइनोकुलर्स लग रहे थे, वीडियो कैम लग रहा है। गोल्ड से रिलेटेड है, क्या चीज़ है? ये सारी चीज़ है ना गोल्ड से रिलेटेड है। काम डाउन। सब इतने फैसिनेट हो रहे हैं ना ये हमारे पास DJI का कैमरा देख के। बहुत पसंद है लोगों को ये कैमरा। इन्होंने ये भी बंद कर दिया। तो यार हमने बहुत मेहनत की, अलग अलग जगहों पे गए, अलग अलग शॉप्स में गए, बहुत कोशिश की खरीदने की। तो बैग खरीदा हमने, वॉच खरीदी, पानी की बोतल ली मैंने 3। अभी पानी की बोतल पे भी एक हमें फ्री दे दिया है इन्होंने। अरे कोई तो पैसे लो हमसे, ऐसे कैसे ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बहुत कोशिश की। यहाँ मैं बता रही हूँ कि सब इस कैमरे को देख के बहुत एक्साइटेड रहते हैं। व्लॉगिंग इतना कॉमन नहीं है इधर। और उसके बाद हमने वो बड़ी बड़ी ट्रॉलीज देखी, जो अच्छी खासी ट्रॉलीज थी, जापानीज ट्रॉलीज थी। लेकिन पता है धीरे धीरे हम इतना ओवरवेल्म हो गए थे कि क्या क्या चीज़ें खरीदे इतने कम टाइम में, और किसी का भी प्राइस ऐसे तो मतलब खरीदना चाहिए तो हम भाई घर गाड़ी खरीद लें, मतलब उस कॉस्ट में। लेकिन हमें भी वैसे सोच के चलना है ना कि जो खरीदी जा सके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। एक्चुअली ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास इतना मार्जिन दिमाग का नहीं था कि हम इतने कम टाइम में क्या क्या खरीद लें। तो अभी मेरे पास हालांकि 1 घंटा है, पर 1 घंटा मुझे लग जाएगा अपने तरफ वापस जाने में, अपने स्टे की तरफ वापस जाने में। तो कोई फ़ायदा है नहीं फिर उतना टाइम एक्सटेंड करके। मैंने सोचा था नाइट लाइफ जो होगी उसमें से जाके कुछ खरीदूंगे, बट यहाँ लोग रुक ही नहीं रहे। यहाँ भाई वर्क लाइफ बैलेंस है, ठीक है। तो हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के देखते हैं कि कुछ क्या मिलता है और खाने के लिए, क्योंकि अब भूख लग गई है। तो अब जो नेक्स्ट स्पेंडिंग होगी वो खाने पे ही होगी। अब वो अगले 10वें घंटे में होगी या उसके बाद होगी, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे दुकानें खुली हैं कि नहीं खुली हैं। तो दोस्तों मैंने आखिरी पैसे उड़ा दिए, 2,40,000 टोटल हो गए मेरे खर्च, 41 लाख। अब इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकती, बस नहीं कर सकती। मुझे स्मार्ट चॉइसेस नहीं दिख रहे थे और मैं आलतू फालतू इधर उधर किसी भी चीज़ पे खर्च नहीं कर सकती। आप बोलोगे कि हाँ मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, तो कर लो। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था हमारी आत्मा की संतुष्टि, कि अगर हम करोड़पति बनते हैं किसी ऐसे देश में तो फिर हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने फुलफिल की अपने साइड से। ये देखो, हाँ ये ड्रीम था मेरा करने का, और इससे मैं बहुत डरती थी, मैं बहुत एंग्शियस होती थी। ठीक है दोस्तों, सब खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।